रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान दुनिया में हर वॉर की न्यूज को वर्ल्ड वॉर की चिंगारी बनने की पोटेंशियल पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। ऐसे में सूडान में गवर्नमेंट पर कब्जा करने के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट पर चिंता अननेचुरल नहीं है। फिलहाल सूडान में हालात कंसर्निंग है और स्थिति यह हो गई है कि वहां रहने वाले इंडियंस को तुरंत निकालने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि इस छोटे से फेवर से हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को काफी मोटिवेशन मिलती है। आइए अब सूडान में कॉन्फ्लिक्ट का कारण जानने की कोशिश करते हैं। सूडान का इशू दरअसल मिलिट्री पावर के दो मेजर पार्ट्स के बीच पावर स्ट्रगल का नतीजा है। एक तरफ देश के करंट रूलर जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान और उनके लॉयलिस्ट फोर्सेस हैं, तो दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि RSF और अदर आर्म्ड फोर्सेस हैं जो एक्स जनरल मोहम्मद हमदान दागालो के साथ। कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स कई साल पुरानी है, जब उमर अल बशीर नाम के डिक्टेटर को पावर से बेदखल कर दिया गया था। बताया जाता है कि बशीर ने ही इस तरह से जानबूझकर मिलिट्री सिस्टम की रचना की थी जिससे सेना उनके खिलाफ कभी यूनाइट ना हो सके। यही वजह है जब बशीर की पावर गिरने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करने के प्रयास हुए तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। राजधानी खार्तूम के ब्यूरोक्रेट्स ने 2022 के शुरुआत में ही वार्निंग दे दी थी कि यहाँ पे हिंसक संघर्ष होंगे। हाल ही के कुछ वीक्स में ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया है और सिचुएशन बहुत ही टेंस हो गई है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनी थी RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। RSF की एस्टेब्लिशमेंट बशीर ने दारफूर रिबेल्स को कुचलने के लिए की थी, जो 20 साल से भी ज्यादा समय पहले से सूडान की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थानीय लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस पर अलग थलग करने की वजह से पनपे थे। जान जवीद के नाम से मशहूर RSF अपनी एट्रोसिटीज के लिए भी काफी जाने जाते थे। ये बशीर ही थे जिन्होंने 2013 में जान जवीद को एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में तब्दील कर उनके लीडर्स को दारफूर में रिबेल्स को कुचलने से पहले मिलिट्री रैंक्स देने का काम किया था। इसके बाद उन्होंने उन्हीं सैनिकों को लीबिया और यमन के वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में भेजा था। RSF और बुरहान बैक्ड आर्मी ने ही मिलकर 2019 में बशीर को पावर से बाहर करने का काम किया। शुरू में सेना ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने में सहयोग की बात की थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में आर्मी ने पावर अपने हाथ में ले ली। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बड़ी कैसे हो गई। अहम बात यह है कि बशीर के जाने के बाद लोकल लोगों को फिर से वैसे ही प्रोटेस्ट और स्ट्रगल करना पड़ा जैसे वे बशीर को हटाने के लिए कर रहे थे। फिर धीरे धीरे बुरहान और RSF के बीच टेंशन सरफेस पर आने लगी। RSF के चीफ दागालो के पास सोने के इलीगल माइंस और भारी संख्या में मिलिट्री फोर्स भी है और गवर्नमेंट में उनका लीडिंग पोजीशन भी है, लेकिन RSF के सेना में मर्जर पर समस्या पैदा हो गई जिसका अपोज होने लगा। RSF के साथ होने वाली जांच की मांग केवल सूडान के लोग ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनल लेवल पर क्या इन्फ्लुएंस है। सूडान की लोकेशन रेड सी के पास है, जिससे यह अफ्रीका का एक सेंसिटिव हिस्सा माना जाता है। यहाँ के कंट्रोवर्सीज का असर पास के इथियोपिया, चाड, साउथ सूडान पर भी देखने को मिलता है। खास तौर पर से सूडान और इथियोपिया के रिलेशंस खासे स्ट्रेसफुल हैं। इसके अलावा रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और भी देशों का भी इस पर इफेक्ट है। यहाँ भी रूस और अमेरिका एक तरह से अपोजिट फोर्सेस के पीछे नजर आते दिखते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये दो जनरलों के बीच का संघर्ष ज्यादा है और अनसर्टेनिटीज ज्यादा फियर पैदा कर रही है। फिलहाल हालात बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन ऐसा कब तक नहीं रहेगा यह भी नहीं कहा जा सकता। दुनिया के कई हिस्सों में हाल के दिनों में ऐसे अनरेस्ट देखे जा रहे हैं जो कि सोशल इकोनॉमिकल ताने बाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इससे सिर्फ उन्हीं देशों के लोग को नहीं बल्कि पूरे विश्व को सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्ल्ड लीडर्स को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, सो दैट हम वापस से नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी करेंगे। जय हिंद।